फियर ऑफ मिसाइल्स, फियर ऑफ बॉम्ब्स, बम के धमाके होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, इन सभी चीज़ों का जो डर होता है वो कहलाता है बैलिस्टोफोबिया। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बैलिस्टोफोबिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सामने जाकर के बोलो तुझे बम फोबिया हो गया है, आप किसी से जाकर के बोलो अबे तुझे मिसाइल का फोबिया हो गया है, ये नहीं। क्या बोलेंगे? बैलिस्टोफोबिया। अच्छा, बैलिस्टोफोब वो व्यक्ति होता है जो ऐसे डर से ग्रसित होता है। आपने देखा होगा अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली तो आपने कई बार सेलिब्रेट की है, आपने अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो एक छोटा सा बम लाते हैं और उस बम में आगे बत्ती छील देते हैं और उस बत्ती को छील के उसमें कागज़ लगा देते हैं और कागज़ लगाने के बाद भी उसमें एक रुई बांध देते हैं। फिर उसमें आग जलाते वक्त उनकी जो हालत होती है इतनी सेफ्टी के बावजूद वो ऐसी होती है यूँ। फिर जल गया, उसके बावजूद भी वो दूर जाके ऐसे खड़े जाते हैं, वो फुस हो जाता है ऐसे होते हैं। तो इन लोगों के साथ में बड़ी समस्या है। कौन से फोबिया से ग्रसित है? बैलिस्टोफोबिया। बैलिस्टोफोबिया। अच्छा, जब ये लोग जो अमीर अमीर लोग होते हैं ना, उनके बच्चों के लिए बड़े सारे बम ला के रख देते हैं, बहुत सारे बम्स रखे हुए होते हैं वहाँ, पर उनसे जलते ही नहीं है। फिर सामने से आते हैं कुछ सब्जी वगैरह वालों के बच्चे, वो ब्रेव हैं, वो ऐसे खड़े हुए होते हैं यूँ, जलाऊं? बम उनके हैं, उनसे जल नहीं रहे, वो आके कहते हैं जलाऊं क्या? फिर ये सुमित जैसा एक बच्चा उठता है, वो ऐसे एक बम देता है, हाँ भैया ये वाला जला दो, ये बड़ा मोटा है भैया। तो वो सुमित तो अपना वही बत्ती वत्ती छील रहा होता है, भैया छोड़, वो ऐसी बम लेता है, हाथ में जलाता है और फेंकता नहीं है, जब बिल्कुल फटने वाला होता है फेंकता, बुड़ुम, देख हवा में फूटा जिगर है उनके अंदर। तो अमीरों के जितने बम होते हैं वो सारे वो जलाते हैं। भाई साहब एक सीन बताता हूँ आपको, हमारी गली के अंदर एक बंदा 4000 वो होते हैं ना 200-250 शॉट निकलते हैं, 4-5 हज़ार का बम लाया, ला के रख दिया उसने, कई सारे स्काई शॉट निकलते हैं जिसमें। और एक लड़का ऐसे खड़ा था, इतना बड़ा था, सुमित जितना होगा इतना बड़ा, ऐसे खड़ा था यूँ, ऐसे ही देख रहा था बम को यूँ। जैसे ही उस बंदे ने बम जलाया, वो एकदम से आया, ऐसे पाँव रख के बुझाया, बम उठाया, गोली सारा बम उठा के ले गया उठा के साफ। तो जो डरते रहते हैं वो लोग कहलाते हैं बैलिस्टोफोब, और इस डर को कहते हैं बैलिस्टोफोबिया। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, बड़ा फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, व्हाट्सएप पे आया था, फेसबुक पे। एक बंदा बार बार ऐसे बम में आग जला रहा होता है, जब जलाता है वो फटता है, वो दौड़ता है, एकदम से दौड़ते दौड़ते गिरता है कई बार। तो ऐसे लोग कहलाते हैं बैलिस्टोफोब, और इस डर को कहते हैं बैलिस्टोफोबिया। निशानी क्या छुपाएंगे? ब्लास्ट। ब्लास्ट किससे होता है? बम से होता है, बुलेट से होता है, मिसाइल से होता है। तो इन सब चीज़ों का जो डर है वो कहलाता है बैलिस्टोफोबिया। इसका मतलब ये नहीं है किसी को बोलो ब्लास्टोफोबिया ना, बैलिस्टोफोबिया। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। आइए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, संजय दत्त इज अ बैलिस्टोफोब इन द मूवी क्षत्रिय। एक मूवी है क्षत्रिय, उसमें संजय दत्त ने रोल किया है, बैलिस्टोफोब था वो, क्योंकि उसको सनी देओल कहता है गन चलाओ, वो कहता नहीं आई कांट। गन से डरता था, बम के धमाकों से डरता था, असली ज़िंदगी में नहीं डरता था वो। असली में तो तुम्हें पता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको पता ही है कितने महान है वो। मूवी के अंदर वो बैलिस्टोफोब का उसने रोल किया है, और गन से, बुलेट से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा, बम के धमाकों से डरता था। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। पाकिस्तान इज अ बैलिस्टोफोब कंट्री। पढ़िए। मैंने एक बार कॉलेज में ये वर्ड पढ़ाया था और आपके सामने अच्छा सा लिखा है, पाकिस्तान इज अ बैलिस्टोफोब कंट्री।
तो मैंने कहा इसको पढ़िए। बच्चों ने पता है क्या पढ़ा? पाकिस्तान इज़ अ कुत्ता। तो मैंने कहा ये तो लिखा ही नहीं है। बोला सर लिखो मत लिखो, ये तो बिना पढ़े बोलने वाली बात है, तो समझदारी की बात है, आप इतने बड़े टीचर हो, आपको नहीं पता? तो मैंने कहा हाँ पता तो है। तो एक बार पढ़ते हैं, पढ़िए। पाकिस्तान इज अ बैलिस्ट ऑफ कंट्री। ये पाकिस्तानी सभी जगह बम फोड़ते हैं। जब इनके यहाँ बम फूटते हैं फिर ये रोते हैं। अच्छा इनके यहाँ बड़े खतरनाक फूटते हैं। इनके यहाँ पर ऐसे बम फटते हैं, पाकिस्तान में बम फटा 30 फुट गहरा गड्ढा हुआ, यानी दफनाने का व्यवस्था साथ साथ चलती है। इस तरीके का सिस्टम है वहाँ पे। मुझे कई लोगों ने कहा कि सर आप बढ़िया बढ़िया कविताएं लिखते हो, बड़े बड़े मंचों पे जाते हो, आप पाकिस्तान के लिए कविता क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा देखो कविता लिखने में लगता है दिमाग, ये दिमाग का विषय है, बड़ी मेहनत होती है, सोच सोच के एक एक शब्द लिखा जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? तो इतनी महान चीज़, करोड़ों की कविता, ये 2 कौड़ी के पाकिस्तान पे मैं क्यों खर्च करूं भाई? नहीं करनी चाहिए ना। तो इसीलिए मैं लिखता ही नहीं पाकिस्तान के ऊपर। इस देश में बेटे हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई दुनिया में। आलू 10 रुपये किलो थे, 40 रुपये किलो हो गई। प्याज 20 रुपये किलो थी, 100 रुपये किलो हो गई। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कंटिन्यूस जिसकी वैल्यू आज तक नहीं बढ़ी, वो है पाकिस्तान की इज्जत। पहले 2 कौड़ी की थी, आज भी 2 कौड़ी की है, ये कभी नहीं बढ़ी, ना ये बढ़ेगी। तो ऐसे पाकिस्तान पे हम कविताएं क्यों लिखें? एक बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ पाकिस्तान जाने का, कविता पाठ करने का। तो वहाँ पे मैंने कविता पाठ करा, तो मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पर एक पाकिस्तानी कवि ने अपनी कविता गा गा करके अपने पाकिस्तान का बखान करने लगा। बोला पाकिस्तान पे गौरी मिसाइल है, ये मिसाइल है, वो मिसाइल है, हमने कश्मीर हड़प लिया है और हड़प लेंगे। मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा यार मैं भी इसको जवाब देता हूँ कविता से ही। भाई मैंने भी जवाब दे दिया। हमारी मिसाइलों के नाम क्या हैं पता है? नाग, अग्नि, त्रिशूल, ये हमारी मिसाइलों के नाम हैं। अब देखो मैंने क्या जवाब दिया, बड़ी घनघोर तालियां बजी थी। अब तुम भी बजा देना अगर समझ आ जाए तो। कि नागी अग्नि त्रिशूल को तू नहीं जाना भूली, ऐसी बमबारी होगी उठ नहीं पाएगा। ये बात है सन 2001 की। उस टाइम पर हमारे देश की जनसंख्या थी 100 करोड़। कितनी थी? अब कितनी है? बेटा कोई नहीं बता सकता एग्जैक्ट। तुम जैसे ही बता के हटोगे 3 पैदा हो जाएंगे और बढ़ जाएगी। हर सेकंड 3 पैदा होते हैं। तो इसीलिए लगभग बोला करो, एग्जैक्ट मत बोला करो 130 करोड़ 140 करोड़। मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ का मेरा देश, जैसे ही बोल के हटते हैं 10 पैदा हो चुके होते हैं। तो उनको बोलो इन्हें भी ऐड करो। तब 100 करोड़ थी। कि नागी अग्नि त्रिशूल को तू नहीं जाना भूली, ऐसी बमबारी होगी उठ नहीं पाएगा। और 100 करोड़ फूंक मार दें जो कहीं एक बार। उस टाइम 100 करोड़ थी ना। कि 100 करोड़ फूंक मार दें जो कहीं एक बार, ऐसी आंधियां चलेंगी पाक उड़ जाएगा, ऐसी आंधियां चलेगी पाक उड़ जाएगा। तो दोस्तों अच्छा, एक जाट मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने मेरा माइक छीन लिया। वो भी भभक रहा था। मैंने जो कविता की लाइनें पढ़ी, इन पे तालियां बजी थी ऐसी जैसी तुमने बजाई। लेकिन उसने पढ़ी 2 लाइन, उस पे और घनघोर तालियां बजी। क्या पढ़ दिया होगा? कहो तो सुना तू, बताओ भाई। तो तालियां वैसी बजाना फिर जैसी वहाँ बजी थी। भाई जाट तो जाट है। तो उस भाई के को प्रणाम करता हूँ मैं यहीं से। क्या ज़बरदस्त उसने लाइनें पढ़ी पाकिस्तान के लिए। बोला नागी अग्नि त्रिशूल को तू मत जाना भूली, ऐसी बमबारी होगी उठ नहीं पाएगा। और 100 करोड़ धार मार दे जगह में एक बार, ऐसी बाढ़ आएगी कि पाक बह जाएगा। भाई उस दिन मुझे पता लगा कि लोग वैसे ही जाटों को बदनाम करते हैं। सबसे ज़्यादा ज्ञान तो इनमें। भाई 100 करोड़ का देश है। मोदी जी ये कहते हैं कि आज का संडास सब हिमालय पे जाके करेंगे। भाई 50 ml भी अगर बंदा करेगा तो अगले दिन पाकिस्तान में एक नई नदी का विकास हो जाएगा। और वो नदी होगी एसिड की।
डूब के मरे तो ठीक, नहीं तो बदबू से तो पक्का मर ही जाएंगे। है ना। पाकिस्तान की जनसंख्या है लगभग 14-15 करोड़। हमारे यहाँ जेलों में कैदी भरे हुए हैं 22 करोड़। मोदी जी कहते हैं तुम्हारी सजा माफ, उधर पाकिस्तान साफ। खामखा इतनी टेंशन लेते हैं सेना को, ये करो वो करो। सभी कैदियों को बोल दो भाई जाओ अपने छुरी तलवार लेके, जो बच के आ गया इज्जत की ज़िंदगी जियो, नहीं तो शहीद का दर्जा तो मिलेगा ही मिलेगा। सैनिक सामने से लड़ता है, जैसे ही बंदा आएगा सैनिक सामने से लड़ेगा। ये बंदे तो कलाकार होते हैं जो जेल वाले हैं। ये तो पाकिस्तान में जाएंगे कहेंगे हाँ मियाँ जी टाइम बताना, टाइम बताएगा इतने में गला रेत देंगे। पाकिस्तानी ख़त्म। तो अपने पास तो ऐसे ऐसे फार्मूले, वीडियो में बोल रहा हूँ मैं, शायद एक आध फार्मूला पसंद आ जाए मोदी जी को और लगा दें और टेंशन ख़त्म हो जाए। तो आज हम सीखे हैं बैलिस्टोफोबिया, यानी फियर ऑफ बुलेट्स, मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स। और बैलिस्टोफोब वो व्यक्ति जो इनसे डरता है। और इसमें निशानी हमने छुपाई है ब्लास्ट। क्या निशानी छुपाई है? ब्लास्ट। आई होप कि अभी अच्छे से समझ आ गया होगा।